माँ, आपका आगमन हमारे समीप क्या कारण? बेटा, तुम्हारे पिताश्री ने और तुम्हारी मजली वाले तुम्हें अति शीघ्र बुलवाया है, इसलिए मैं तुम्हें लेवाने के लिए आया हूँ। चल जाय देख रघुवंश मणि नरपत नपत कुसार सहन परो लख मन हो वृद्धो गजरा। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। पिताजी, पिताजी इस समय मूर्छित अवस्था में। मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया लेकिन कोई उत्तर नहीं। आखिर क्या कारण हो सकता? नित्य प्रति जब मैं पिताजी के पास आया करता था, पिताजी दूर से देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे। आज मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया लेकिन कोई उत्तर नहीं। जिस राम को प्राणों से भी अधिक चाहते थे, आखिर उस राम को देखना भी नहीं चाहते। क्या कारण हो सकता है? इन्हीं दुखित देखकर, मूर्छित अवस्था में देखकर मैं विचार करने लगा, आखिर आज इनके दुख का कारण क्या है? क्योंकि जिस अयोध्या में दुख की बात ही क्या, दुख का नाम भी ना सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़ी नहीं। क्या कारण हो सकता? माँ, मोहि कहूँ सात दुख कारण करिय यतन जेहि होय निवारण। मुझे पिताजी के दुख का कारण कहीं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो भला मैं कोई जतन, कोई प्रयास कैसे कर सकता हूँ इनके दुख को दूर करने का। माँ, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो, काहे हो गए पिताजी बेहो। मेरी मैया बता दे मेरा काहे हो गए पिताजी बेहो। मेरी मैया बता दे मेरा
आपको क्या हुआ है? कुछ तो बोले, कुछ तो बताए। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मुरझा आई नहीं? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई खुदा? आखिर आज आपको क्या हुआ है? बारंबार मैंने पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। इस सुनसान को भवन में मैं कहाँ जाऊं? किससे पूछूं आखिर इन्हें क्या हुआ? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? मंत्री भाता ऐसे क्यों अपराधे हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता गुजरा है जो गुजरा है क्यों भैया मुझे बता तेरे भैया मुझे बता दे तेरे चरण कुछ भी बोलेगा इनकी रक्षा इनकी रक्षा। धीरे धीरे भोलेनाथ आपको सदा से ही इस अयोध्या और अयोध्या वासियों की रक्षा करती रही। आज भी इनकी रक्षा करना भगवान रक्षा करना। इनकी रक्षा करे हाँ सुनो, इनकी रक्षा करे हाँ सुनो। मेरी इनके दुख का कारण कहीं ना हो। सुना हो राम सभी कारण ये हूँ, राज ही तुम परी बहुत सनी। राम तुम खड़े खड़े ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। लाल, सारा कारण तो तुम्हारा स्नेह बना हुआ है। मैं समझा नहीं कुछ। तुम्हारा स्नेह इसलिए दुख का कारण है क्योंकि महाराज तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब ये धर्म संकट में पड़ चुके हैं। धर्म संकट? अवश्य मेरे लाल। कैसा धर्म संकट? मां, इनके दुख का कारण तो वही धर्म संकट बना हुआ है। एक तरफ इनका धर्म है तो एक तरफ बेटे का स्नेह है।
अगर धर्म को त्यागते हैं तो बेटा मिलेगा, अगर बेटा को त्यागते हैं तो धर्म मिलेगा। ये सोच में पड़ गए हैं, अपने क्या करूं। अर्थात बैल कहे कोई तो वरदाना, मांगे ऊंचो कछु कोई सुहाना। महाराज ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और जो मुझे अच्छा लगा मैंने वरदानों में महाराज से वही मांगा। माँ, क्या मैं भी जान सकता हूँ आखिर आपने उन 2 वरदानों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी आज मूर्छित अवस्था में? अवश्य लाल, मैंने महाराज से अपने 2 वरदानों में पहले वरदान में तुम्हारे भैया भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा। जो राज तुम्हें होना था वो अब तुम्हें नहीं, मैंने भरत के लिए मांगा है मेरे लाल। माँ, बड़ी प्रसन्नता हुई इस बात को सुनकर, पर कहीं आपने मेरे लिए क्या मांगा है? क्योंकि अगर भरत के लिए कुछ मांगा है तो यह निश्चय है कि आपने मेरे लिए भी कुछ न कुछ मांगा होगा। क्यों? क्योंकि आप भरत से कम स्नेह नहीं करते हैं मुझसे। कहें। अवश्य लाल, मैंने तुम्हारे लिए भी मांगा है, तुम तो मेरे सबसे बड़े बेटा हो। भरत छोटा है, भरत के लिए ये छोटा सा अयोध्या का राज मांगा है और तुम बड़े हो तो तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तुम्हें 14 वर्षों तक बिना किसी नगर में जाए पक्षियों का भेष बना करके वन में ही व्यतीत करते हैं। लाल, बस महाराज का यही दुख है। महाराज आप ये सोच रहे हैं कि मेरा राम भी अयोध्या में रहे और मेरा वचन भी पूरा हो जाए। मां, बड़ी प्रसन्नता हुई आपके वचनों को सुनकर। आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहती है। भरत छोटा है और अयोध्या का क्षेत्रफल भी वन की अपेक्षा छोटा है, तो आपने छोटे के लिए छोटा राज और मैं बड़ा हूँ, वन का क्षेत्रफल भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। आज मैं विचार करने लगा आपको किन शब्दों से संबोधित करूं। विचार आया माँ कहकर संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या है जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं, आपके द्वारा जो कृत्य किया गया है आज वह भी साधारण नहीं। आज आपने अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के नाम को जन्म दिया है। आपकी समाधान के कारण अयोध्या से बाहर जाऊंगा, जन जन तक मेरी पहचान होगी, तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं। माँ, सोनो जननी कोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। दुर्लभ जननी सकल संसारा दुर्लभ। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र इस संसार में सभी को प्राप्त नहीं होता। वह तो किसी किसी को मिलता है, बहुत दुर्लभ है। मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और कौन सी होगी। भारत प्राण प्रिय पाहि राजू, विधि सब विधि मोहि सम्मुख आजू। मेरे प्राण से प्यारा भाई भरत अयोध्या का राजा बनेगा। ऐसा लग रहा है मानो विधि
सब विधि मोहि सन्मुख आदि सभी प्रकार से मेरे सम्मुख जाओ न जाओ जाओ न जाओ जाओ न जाओ बन ऐसे काज प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा प्रथम गमी। अगर ऐसे समय पर भी मैं बन ना जाऊं तब तो मेरी गणना मूर्खों की समाज में सबसे पहले होनी चाहिए। कष्ट मुझे इस बात का नहीं कि आपने मेरे लिए क्या मांगा, कष्ट मुझे इस बात का है कि पिताजी आज मूर्छित अवस्था में अब एक दुख मोहि विषेखी निपट विकल निर्णायक देखी। इतनी छोटी सी बात में पिताजी इतने व्याकुल हो जाए यह साधारण बात नहीं है, क्योंकि इनके लिए बताया गया राव धीर गुण उदधि अगाध धैर्यता के समुद्र है। मां बड़भागी वो बेटा है जो पितुमा का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी। हम स्वयं विचार किया करते थे कब वो शुभ समय मिले। हम स्वयं विचारा करते थे थोड़ा सा समय बनो में दे अब जानेंगे दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में है। हम इतने बड़े हम इतने बड़े हम इतने बड़े हुए फिर भी यह कष्ट सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। माता या पिता किसी ने भी कोई आदेश न दिया हमें। ऐसा लग रहा है माँ संभव है बात और भी हो जिसका आघात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कोई और बात है, आप हमसे सत्य नहीं बता रहे। संभव है